तो वो फीटल पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट मोल्ड के अंदर बिल्कुल ही एब्सेंट हैं, जबकि पार्शियल मोल्ड के अंदर फीटल पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। fetal red blood cells are absent in complete mold while these are present in partial mold. Villus edema, diffused edema in complete mold, जबकि it is focal villus edema in case of partial mold. Trophoblastic proliferation is diffuse and severe in complete mold while it is focal and moderate in partial mold. Clear? जो कंप्लीट मोल है उसका फीटस से कोई लेना देना नहीं है, तो देखो वो कुछ भी आपको फीटस की तरफ लेके ही नहीं जा रहा। अगला है क्लिनिकल, तो आप देखो यूट्राइस साइज़ तो हमारे पास लार्जर फॉर डेट इन 50% ऑफ द केसेस। हमेशा याद रखो जब भी कंप्लीट मोल होगा उसमें क्या होगा कि लार्ज फॉर एज यूट्रस की डिस्टेंशन होगी। क्लियर? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। लेट सपोज अगर पेशेंट कहती है कि उसको 2 मंथ्स का जेस्टेशनल एमेनोरिया है, ठीक है, तो लेकिन यूट्रस की जो डिस्टेंशन होगी वो 5 मंथ्स एमेनोरिया वाली होगी, क्योंकि जो वेजिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं और वेजिकुलर जो उनकी फर्दर रेप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन के, तो उसकी वजह से क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज़ लार्ज फॉर डेट इन केस ऑफ 50% ऑफ केसेस। जबकि अगर आप आ जाओ जी किस्ट के ऊपर पार्शियल मोल, तो इट इज़ स्मॉल फॉर डेट। क्लियर? ये होगा थीकल ल्यूटिन सिस्ट आर प्रेजेंट इन 25% ऑफ द केसेस वाइल इट इज़ रेयर इन पार्शियल प्रेगनेंसी। पोस्ट मोलर डिजीज़ जो है कंप्लीट मोल के अंदर रिकरेंस लेट या पोस्ट मोलर डिजीज़ होने का ज़्यादा ख़तरा है एज़ कम्पेयर टू पार्शियल मोल। लेकिन आप रिस्क कहीं पे भी नहीं लोगे, आप दोनों की दफ़ा क्या करोगे, टिश्यू हिस्टोपैथ के लिए भेज दोगे और फिर उसको पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाओगे, बीटा HCG करवाते रहोगे। क्लियर? नीचे जो हम पढ़ेंगे फॉलोअप में तो देखेंगे कि हमने इसका कितना ज़्यादा फॉलोअप करना होता है। कोई हिम्मत वाली पेशेंट आपको के फॉलोअप कर में आएगी और दिखाएगी, बाकी कोई और हो तो वो तो बिल्कुल ही ना आए, ठीक है। हिम्मत हार जाते हैं, इस तरह के लोग आते नहीं हैं। और दूसरा हमारी जो है कम्युनिटी और फिर इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो फॉलोअप्स पे आ सके, ठीक है। तो लॉस टू फॉलो हो जाता है जब हम पेशेंट को इतना बार बार बुला रहे होते हैं। इतना क्लियर है? आगे पढ़ाऊँ सिम्टम्स। अब जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ की, ठीक है, या पार्शियल मोल है, ठीक है, या फिर कंप्लीट मोल है, उस केस में बच्चों सिम्टम्स क्या होंगे, एमेनोरिया। पेशेंट आपको बताएगी कि पेशेंट को जो है मिस पीरियड्स है फॉर 2 to 3 months, ठीक है। इसीलिए हम लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं इसको जेस्टेशनल एमेनोरिया। एग्जेजरेटेड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी स्पेशली वॉमिटिंग। हमेशा याद रखो कि इसके अंदर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो है वो एग्जेजरेटेड होगा, ठीक है। नॉर्मली अगर पेशेंट कहे कि मुझे इतनी इतनी होती है वॉमिट, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर बताए एग्जेजरेटेड है, पानी भी नहीं निकला जाता, जो पीऊँ वो निकल जाता है, तो वो याद रखो कि पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल यानी कि जो जेस्टेशनल ट्रॉफिक ब्लास्टिक डिजीज़ है ना, इनके अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट एग्जेजरेटेड वॉमिटिंग वगैरह के साथ आपके पास करेगी। अगला है हमारे पास वेजाइनल ब्लीड विच इज़ यूजुअली डार्क ब्राउन इन कलर, प्रून जूस फ्लूइड। क्लियर? ये जो वेजाइनल ब्लीड के साथ आपके पास पेशेंट करेगी तो ये हमारे पास क्या, डार्क ब्राउन इन कलर। जबकि दूसरी प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा बच्चों, इट इज़ फ्रेश होगा, ठीक है। अगला में भी एसोसिएटेड विद पैसेज ऑफ वेजिकल्स मोलर टिश्यू। अब ये है कि आप पेशेंट को पैड देखोगे तो आप यकीन करो कि आपको बिल्कुल वेजिकल्स क्लियर ट्रांसपेरेंट अप्रिशिएट होंगे। क्लियर? पैड पे वेरिएबल इन अमाउंट बट रेयरली सिवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। ये जो वेजाइनल ब्लीड है ये क्या होता है, कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इन वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। क्लियर? कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होगा तो वो इतनी ज़्यादा पेशेंट ब्लीड करेगी कि इट कैन इवन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, अगला हमारे पास पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आ सकती है, डल एकिंग ड्यू टू रैपिड डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। क्लोइकी पेन ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ एक्सपल्जन, सडन एंड सिवियर ड्यू टू परफोरेटिंग मोर और टॉर्जन ऑफ द ओवेरियन सिस्ट। क्लियर? अगर तो कोई ओवेरियन सिस्ट है तो वेरी सिवियर एंड सडन पेन के साथ आएगी, और फिर हमारे पास या जो मोल बना है वो परफोरेट हो गया है और फिर परफोरेट एंड ऑल, उसकी वजह से जो ब्लीड है तो पेशेंट को क्या होगा, सब सडन सीवियर पेन होगा। क्लियर? अगले जो बच्चों हमारे पास एसोसिएटेड कंडीशंस हैं विच आर एसोसिएटेड विद जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, इट कैन बी एनीमिया, प्रीक्लेम्सिया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये हमारे पास
अक्सर एमसीक्यू आता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, ठीक है। उन्होंने 4 अदर कंडीशंस दी होती हैं और उनमें से एक हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, और वो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ एसोसिएटेड विद जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। तो हमेशा याद रखो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट के अंदर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ का प्रीपोंडेंस रेट जो है वो इट इज़ ग्रेटर। एम आई क्लियर? डन हो गया। ओके जी, अब देखो अगला हमारे पास है आज जी एग्जामिनेशन, तो वो हमारे पास आ जाता है जी ब्रेस्ट साइंस। तो वो नॉर्मल है कि ब्रेस्ट साइन जैसे कि प्रेगनेंसी में है उसकी इनगॉर्जमेंट हो जाएंगी, इनगॉर्जमेंट कह रही हूँ, टिश्यू प्रोलिफरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर वेस्कुलेचर ज़्यादा हो जाएगा, डक्ट्स की प्रोलिफरेशन हो जाएगी, बिल्कुल जिस तरह प्रेगनेंसी है वो उसकी तरह जो है वो कॉरिस्पॉन्ड करेगा। तो वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके देख लेंगे। अगला हमारे पास है प्री क्लेम्सिया डेवलप्स इन 20% ऑफ द केसेस यूजुअली बिफोर द 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। क्लियर? तो अगर तो पेशेंट का मोल है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है, तो हमेशा याद रखो कि 20 वीक से पहले पहले ये पेशेंट जा सकती है प्री क्लेम्सिया में। क्लियर? Hyperthyroidism develops 10% of cases manifest with by enlarged thyroid gland, tachycardia, elevated plasma thyroxine levels. Clear? अब जिस तरह मैंने बताया था कि हाइपरथायरॉयडिज्म भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के साथ। तो हमेशा याद रखो कि 10% ऐसे केसेस होते हैं कि जिसके अंदर आपको इनलार्ज थायराइड ग्लैंड अप्रिशिएट करने को मिलता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म वाले साइंस भी के पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, प्लाज्मा लेवल्स, थायरॉक्सिन लेवल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अगला हमारे पास एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर आप करते हो बच्चों, तो यूट्रस इज़ लार्जर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया इन 50% ऑफ द केसेस, ठीक है। 50% केसेस जिसके अंदर वाकई कंप्लीट मोल होगा, तो पेशेंट आपको आके बताएगी क्या कि मेरी अभी लेट सपोज कहती है 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, लेकिन जो हमारे पास यूट्राइन डिस्टेंशन है वो क्या होगी, 5-6 मंथ्स वाली होगी, ठीक है। तो वेजिकल्स है ना रैपिडली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, इसलिए उसकी डिस्टेंशन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हर केस में इस तरह नहीं हो सकता, इट इज़ इन हाफ केसेस, 50% केसेस में ऐसा हो सकता है। कोरिस्पॉन्ड्स इन 25 एंड स्मॉलर इन 25 विद इन्वेसिव और डेड मोल। और अगर बच्चों डेड मोल हो या इन्वेसिव मोल हो, तो इनएक्टिव मोल हो सॉरी, तो उसमें क्या हो सकता है कि जिस्टेशन ज़्यादा है, पेशेंट बता रही है आपको 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, लेकिन एब्डोमिनल डिस्टेंशन वो अभी उस तरह से है नहीं, तो वो स्मॉलर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा ज़्यादा ही डिस्टेंडेड ही मिले आपको, ठीक है, पर एब्डोमिन पे। समझ आई? अच्छा, यूट्रस इज़ डोई इनकन्सिस्टेंसी। अब देखो अगर यूट्रस के अंदर कोई फीटल पार्ट है तो आपको यूट्रस तो पूरा का पूरा हार्ड मिलेगा, पर एब्डोमिन करके देखोगे तो कहीं ना कहीं यूट्रस के फीटस के पार्ट्स अप्रिशिएट होंगे ना, कहीं हेड मिलेगा, कहीं आपको बटक्स फील होंगे, ऐसा होता है ना, कहीं पे बैक पेशेंट की आप अप्रिशिएट करते हो पर एब्डोमेन पे। लेकिन तो अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट की है वेजिकल्स के साथ, यानी अंदर सारे के सारे वेजिकल्स हैं, तो ये आपको कैसा मिलेगा, यूट्रस डोई इनकन्सिस्टेंसी। क्लियर? तो वो पर एब्डोमेन एक ये भी आप अगर आपका आंखें भी खुली हैं और आपकी बहुत अच्छा आपको पर एब्डोमेन आता है तो शायद ही कोई पिक कर सके, 1000 में से एक डॉक्टर इस तरह का हो, आई डोंट नो। फीटल पार्ट्स एंड हार्ट साउंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड एक्सेप्ट इन पार्शियल मोल, ठीक है। अगर तो पेशेंट कंप्लीट मोल के साथ जिस मर्जी वीक पे आपके पास आएगी तो कभी भी फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं आएगी, और फिर आप अल्ट्रासाउंड करके देखोगे, ठीक है, या पर एब्डोमेन पे ही देखोगे तो कोई भी फीटल पार्ट यानी कि ना हेड मिल रहा है, ना बटक्स फील हो रहे हैं, ना बैक पे आपका हाथ जा रहा है, ठीक है, पर एब्डोमेन पे, तो आप ये कह सकते हो पेशेंट को कंप्लीट मोल है, ठीक है। सही है। अगला आ जाओ जी, लोकल एग्जामिनेशन पैसेज ऑफ वेजिकल इज़ अ श्योर साइन। जिस तरह मैंने आपको बताया, पेशेंट अगर आपको कहती है पैड पे वेजिकल्स आ रहे हैं और क्लियरली आते भी, आप यकीन जानें, ठीक है, तो वो आप पेशेंट को बता सकते हो, बल्कि आप इट इज़ अ श्योर साइन के पेशेंट को क्या है, एक वो है कंप्लीट मोल है और वो वेजिकल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। बायोलेटरल ओवेरियन सिस्ट्स 25 to 10 सेंटीमीटर्स इन 50% ऑफ द केसेस। पेशेंट जो है वो बायोलेटरली ओवेरियन सिस्ट भी साथ साथ मौजूद है, ओवेरियन टॉर्जन भी हो रहा है, तो ये भी आप साथ में इसकी एसोसिएशन भी हो सकती है कि पेशेंट को सिस्ट्स भी हैं, ठीक है। क्लियर है?
अच्छा, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग कर लेते हैं जी इन्वेस्टिगेशंस। अब सबसे पहले हमारे पास जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिज़ीज़ की पेशेंट आई है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कंप्लीट मोल के अंदर तो ये जो बीटा एचसीजी का लेवल है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक रिदम से इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है, वो क्या होगा, एरिदमिकली इंक्रीज़ हो रहा होगा कंप्लीट मोल के अंदर। तो हमेशा याद रखो कि बीटा एचसीजी लेवल इज़ हाईली एलिवेटेड, यानी कि इट इज़ इवन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट से भी ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट मोल है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ पॉजिटिव इन हाई डाइल्यूशन टेस्ट 1/200 is highly sensitive and 1/500 is surely diagnostic. In normal pregnancy it is positive in dilution up to 100, ठीक है। अब हम लोग इसको जब हाईली डाइल्यूट करें तो इट इज़ वेरी सजेस्टिव या श्योरली डायग्नोस्टिक है, क्लियर। जबकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में इसकी डाइल्यूशन हम लोग 1/100 करके देखते हैं। तो ये भी इसको सिर्फ फैक्ट एंड फिगर है, इसको रट्टा मार लो, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है अल्ट्रासोनोग्राफिक रिवील्स द यूट्रस इज़ फील्ड विद मल्टीपल स्मॉल सिस्ट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करके देखोगे, इन्वेस्टिगेशन आपने क्या क्या करनी है, सबसे पहले तो आप बीटा एचसीजी लेवल करोगे, फिर यूपीटी करवाओगे, फिर क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे। अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या मिलेगा, यूट्रस के अंदर बड़े बड़े सिस्ट या वेजिकल्स मिलेंगे, ठीक है। और वेजिकल्स जो मिलेंगे आप उसको कहोगे स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस, क्लियर। और ये हमारे पास ओल्ड अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर ये हम टर्म या ये यूज़ करते थे, ओल्ड अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस करके दे देते थे। नो आइडेंटिफाइबल फीटल पार्ट्स एंड बायलैटरल ओवेरियन सिस्ट मे बी डिटेक्टेड ऑन अल्ट्रासाउंड, कंप्लीट, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गई क्या क्या लैब्स भेजनी है आपने, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाओगे, बीटा एचसीजी लेवल्स भेजोगे, यूपीटी करवाओगे, और दूसरा क्या करोगे आप, अल्ट्रासाउंड करोगे, क्लियर। नॉर्मली जो हमारा प्रैक्टिस है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीटा एचसीजी तो वो इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड है तो हम उसमें क्या करेंगे, अगला स्टेप ही अल्ट्रासाउंड करेंगे, और अल्ट्रासाउंड में वेजिकल्स नज़र आते हैं, अप्रिशिएट होते हैं, ठीक है। अगला बच्चों हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेजिकुलर मोल, यानी कि कंप्लीट मोल की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो बच्चों याद रखो कि इस तरह का पेशेंट क्या करता है, ब्लीड करता है, ठीक है। वेजाइनल ब्लीड के साथ पेशेंट आता है तो ब्लीड की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को एनीमिया होगा। और पेशेंट का जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेरी अनलकी इवेंट्स में पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड की वजह से वो भी एक है। अगला हमारे पास है यूट्राइन परफोरेशन, टॉर्जन ऑफ द ओवेरियन सिस्ट, और ये जो हमारे पास मोल बना है इसका रप्चर भी हो सकता है, ठीक है। रप्चर की वजह से क्या होगा, हीमोपेरिटोनियम हो जाएगा, हीमोपेरिटोनियम बाद में डीआईसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसकी जो वो है एसोसिएशन वो सेप्सिस के साथ भी है, क्लियर। तो एक चीज़ को बाकी चीज़ों के साथ रिलेट करके याद करो तो कभी भी नहीं बोलेगा। अब सबसे पहले इस तरह से याद रखो कि आपके पास जब भी मोल का पेशेंट है वो प्रेजेंट कैसे करता है, ब्लीड के साथ करता है ना, पीवी ब्लीड के साथ करता है, और एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है, पीवी ब्लीड के साथ। तो हमेशा याद रखो कि पीवी ब्लीड की वजह से क्या होगा, पेशेंट को एनीमिया होगा, और कभी कभी पीवी ब्लीड इतना ज़्यादा होगा कि पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट भी हो सकता है, क्लियर, सही है। और यूट्राइन परफोरेशन मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कॉम्प्लिकेशन करके दी है, ये भी हो सकता है कि कोई अनट्रेंड इसकी वो करे, उसको सक्शन करके बाहर निकाले, एसएनसी करे, ठीक है। तो वो एसएनसी का कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है तो वो यूट्राइन परफोरेट भी कर सकता है, विच कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग, या फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से हिस्टेक्टमी करनी पड़ जाए। और अगर पेशेंट का साथ बायलैटरल ओवेरियन सिस्ट है तो उनमें टॉर्जन भी हो सकती है। और हमने पढ़ा था कि जो हम वेजिक कंप्लीट मोल है इसकी एसोसिएशन थी प्री क्लेम्सिया के साथ, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के साथ, हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ, तो ये सारे लिख लो। अगला हमने डीआईसी पढ़ा, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथीज, पेल्विक सेप्सिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डेवलपमेंट टू इन्वेजिव मोल और कोरियोकार्सिनोमा, यानी कि ये बाद में जाके कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, सही है। लाइफ थ्रेटनिंग एक तो ब्लीड है, दूसरा लाइफ थ्रेटनिंग क्या है, कार्सिनोमा है, मेट्स हैं, और ये होता है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है कि इट रिस्पॉन्ड्स टू कीमोथेरेपी, ठीक है, सही है। लेकिन इसका फॉलोअप पेशेंट अच्छा नहीं करते, इसलिए जो है ये इग्नोर हो जाता है, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई, कॉम्प्लिकेशंस भी